मेरी हमेशा से कोशिश थी कि मुझे इस टॉपिक पर कभी वीडियो ना बनानी पड़े और मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं इस तरीके के टॉपिक से दूर रहूँ। पर आज मेरी नज़र एक ऐसे पॉइंट पर पड़ी जिसने मुझे मजबूर कर दिया ये वीडियो बनाने के लिए और वो था ये जो नीचे आप स्लोगन देख रहे हैं जिसमें ये लिखा गया है कि वो लोग जिनको ईरान से मोहब्बत है, यहाँ पर ईरान का जो वर्ड यूज़ किया गया है वो हमारे रहबर मरहूम आयतुल्लाह ख़ामेनाई के लिए यूज़ किया गया था। जिनको उनसे मोहब्बत है, वो ईरान चले जाएँ। हम पासबंदा मुसलमान अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। अब बात आती है क्या मुसलमान सिर्फ़ पासबंदा मुसलमान ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा हुआ है? बहरहाल अभी मुसलमान किसके साथ खड़ा हुआ है? हम इस टॉपिक को छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो ये पोस्ट डाली गई है, ये किसने डाली है? तो ये पोस्ट डाली है वसीम राइन पासमंदा ने और ये अपने फेसबुक अकाउंट पे लिखते हैं खुद को सोशलिस्ट लीडर और नेशनल वॉइस प्रेसिडेंट। अगर ये नेशनल वॉइस प्रेसिडेंट हैं और इनको 118 के लोग फॉलो करते हैं फेसबुक के ऊपर और अब तक इन्होंने 3,300 पोस्टें कर डाली हैं, यानी एक फेसबुक का चलता-फिरता क्रिएटर है ये। क्रिएटर कहें या जो कुछ भी कहें, एक चलता-फुर्ता मतलब जो अपने मुद्दों को फ़ेसबुक पर रखता रहता है, वो एक ऐसा व्यक्ति है। इनके पोस्ट आप देखेंगे तो पोस्टों में साफ पता चलता है कि ये बाराबंकी या बाराबंकी के आस-पास से कहीं के हैं। ख़ास तौर से इनकी पोस्टों में जो चीज़ आपको नोटिस करने वाली मिलेगी, वो मिलेगी हिंदू-मुस्लिम भाईचारा, जो इस वक़्त देश में बहुत ज़रूरी चीज़ों में से एक है, जिस बात को मैं भी सपोर्ट करता हूँ कि हिंदू-मुस्लिम भाईचारा होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। और मैंने अभी 2 दिन पहले की 2 दिन की भी नहीं बल्कि मैंने कल की ही पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर की थी। कल जुमा था और मैं चूँकि यूनिवर्सिटी में पीएचडी का स्कॉलर हूँ, तो और जुमे की नमाज़ पढ़ना था मुझे और मेरी यूनिवर्सिटी के पास कोई शिया मस्जिद नहीं थी। तो मैंने वहाँ पर पता किया कि आस-पड़ोस में कोई मस्जिद है या नहीं है, तो हमारी यूनिवर्सिटी से थोड़ी ही दूरी पर एक अहले सुन्नत जमात की मस्जिद थी और आप दान जानकर ताज्जुब करेंगे कि मुझे अपनी स्कूटी एक अहले सुन्नत जमात के आदमी ने ही दी कि जाओ हमारी स्कूटी ले लो और साथ में किसी को ले लो और चले जाओ वहाँ पर अपनी नमाज़ अदा कर लो। मैंने नमाज़ अदा की, नमाज़ अदा करने के बाद मैं आया और मुझे किसी बात की भी शर्म नहीं हुई कि मैंने शिया होते हुए किसी अहले सुन्नत के पीछे नमाज़ पढ़ी, बल्कि मुझे फ़क्र महसूस हुआ कि हम एक भाईचारे की नींव पर हैं। बहरहाल ये भी उसी तरीके के पोस्ट करते हैं। ये बाकायदा हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं। पर देखते हैं कि क्या इतने ज़्यादा फॉलोअर्स होने के बाद, इतनी ज़्यादा पोस्ट होने के बाद भी इनके समाज में इमेज क्या है? 118 के फॉलोअर्स कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। आपको बता दूँ कि मेरे फ़ेसबुक पर इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ शायद 5,200 या 5,100 फॉलोअर्स हैं। उसके बाद भी मेरे वीडियोज़ और फ़ोटोज़ पर एवरेज 10 से 15 या 5 से 7 व्यूज़ में जो कमेंट और लाइक्स वग़ैरह होते हैं, वो 100% आ जाते हैं। ये भाई साहब एक पोस्ट करते हैं होली की। अब आप मैं इनका इमेज आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप गौर करिएगा कि इन्होंने आयतुल्लाह खामनाई पर टिप्पणी तो कर दी, पर इन्होंने ये नहीं सोचा कि इनकी खुद की पहुँच कितनी है। इनकी खुद की पहुँच इतनी है कि इनके 3,300 पोस्टों में से 99% पर सिर्फ़ 2 कमेंट होते हैं और हर इनके फ़ोटो पर, वीडियो पर 2 कमेंट ज़रूर होते हैं और जो खुद 2 कमेंट खुद इन्होंने ही किए होते हैं। मतलब इन्हीं के दूसरे अकाउंट से किए हुए होते हैं। अब आपको बताता हूँ कि इन्होंने होली पर एक कमेंट पोस्ट किया था और उस पर भी इन्हीं के 2 कमेंट थे। इन्होंने क्या कहते हैं, लोहड़ी पे किया, उस पे भी इन्हीं के 2 कमेंट थे। उसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं, जो पोस्ट किया रहबर के नाम पर, उस पर अपना कमेंट बॉक्स ही ऑफ कर लिया क्योंकि ये जानते थे कि अगर ये कमेंट बॉक्स ऑन रहेगा, तो इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और मैंने पूरी इनकी प्रोफ़ाइल खोल के देखी, पूरी प्रोफ़ाइल में इन्होंने सबको टैग किया है। हर तरीके की इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन पासमानदा समाज को यानी अन्य पिछड़ा वर्ग समाज, जो मुस्लिम वर्ग समाज है पिछड़ा वर्ग का, उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। उसको कभी ये नहीं बताया कि तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप आई है, तुम स्कॉलरशिप भर दो। उसको कभी ये नहीं बताया है
कि आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन आया हुआ है, तुम पिछड़े हो, तुम शिक्षा में नीचे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का ऑप्शन मिल सकता है, तुम वो उसमें फॉर्म भरवा दो। किसी का स्कॉलरशिप नहीं भरवाया, किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट जो गवर्नमेंट डाइलेट से ट्रिपल सी और ओ लेवल कराती है, उसके पोस्ट नहीं डाले। इनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पिछड़ा समाज इनका कितना पीछे जा रहा है। इनकी जितनी भी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, उसमें ज़्यादातर ये किसी नेता के पीछे पिछलग्गू की तरह खड़े हुए फ़ोटो खिंचाते हुए दिखेंगे या किसी मंत्री का हालचाल और स्वास्थ्य परिचय लेते हुए मिलेंगे। कभी ये आपको किसी पासमंदा के यहाँ ये पूछते हुए अपनी 3300 पोस्टों में नहीं दिखे कि उसके यहाँ पूछने गए हों कि तुम्हारा राशन क्या है? हाँ, चीफ गेस्ट के तौर पर ये बहुत जगहों पर लोगों को मिठाइयाँ या गिफ्ट देते ज़रूर मिले, लेकिन वो भी इन्होंने अपने हिस्से पे नहीं दिए हैं, ये एज़ अ चीफ गेस्ट गए हैं। वहाँ पर चीफ गेस्ट होने की वजह से इनको जो सीट मिली है, उस सीट के रेफ़रेंस पर इन्होंने जो प्राइज़ेज़ हैं, वो बाँटे हैं। मेरी आपसे गुज़ारिश है कि इस तरीके की पोस्ट ना करें। आपको यही बता दूँ कि इस तरीके के पोस्ट आपको यूएपीए जैसे खतरनाक पोस्ट जो एक्ट है, उसमें घसीट सकते हैं क्योंकि आपने इनडायरेक्टली ये लिखा है कि आप जो प्रधानमंत्री मोदी हमारे हैं, वो ईरान के साथ नहीं खड़े हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ईरान भारत का काफ़ी पुराना दोस्त और भारत के साथ उसकी जो मित्रता है, वो काफ़ी पुरानी है। कूटनीतिक नज़रिए से हो सकता है अभी लोगों को लग रहा हो कि प्रधानमंत्री मोदी इज़राइल की तरफ अधिक झुकाव लिए हुए हैं और ईरान की तरफ कम झुकाव लिए हुए हैं, पर ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का झुकाव दोनों तरफ है क्योंकि राष्ट्रहित दोनों तरफ से टिका हुआ है। तो बिल्कुल अगर आप इस तरीके की पोस्ट करते हैं तो ये यूएपीए यानी एक देश को दूसरे देश से लड़ाई कराने या झगड़ा करवाने की नियत से किया हुआ पोस्ट माना जा सकता है और आप पर यूएपीए भी लग सकता है। तो पासमानदा समाज के वाइस प्रेसिडेंट से निवेदन है कि इस पोस्ट को डिलीट कर दें और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचे। मैं डायरेक्ट उनको मैसेज या कॉल कर सकता था क्योंकि उस पे नंबर दिया हुआ है, पर हो सकता है कि मेरी कॉल या मैसेज से उतना असर नहीं होता जितना और लोगों के पोस्ट्स के शेयर करने से होगा। क्योंकि मुझे पता है कि इस वक़्त पूरा मुसलमान, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, चाहे वो ओबीसी से हो, यानी वो पासमंदा हो या सामान्य हो, किसी भी तरीके का मुसलमान हो, वो इस वक़्त पूरी तरीके से ईरान के साथ, रहबर के साथ और अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ है। धन्यवाद।